आज हम आपको बताएंगे यूज ऑफ कैन। कैन का मतलब होता है सकता। सकता। तो गाइस, जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ कि जैसे मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। अब आप आ सकते हैं, नाउ यू कैन कम। अब पढ़ सकते हैं, अब अंग्रेजी आप बोल सकते हैं, नाउ यू कैन स्पीक इंग्लिश। अब आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, अब आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। बोल सकते हैं, नाउ यू कैन स्पीक इंग्लिश चाहे, या यू कैन स्पीक इंग्लिश नाउ। इंग्लिश नाउ। अब आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश नाउ बिकॉज नाउ टाइम इज गोइंग टू बी पास डे बाई डे। रोज रोज हमारा समय बीत रहा है। सो यू कैन स्पीक इंग्लिश। अब आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। एंड नाउ यू ट्राई टू स्पीक। अब आपको बोलने की कोशिश करना चाहिए। अब आप जा सकते हैं भाई। नाउ यू कैन गो। नाउ यू कैन गो। यू कैन गो। अब आप जा सकते हैं ब्रदर। नाउ यू कैन गो। अब आप जा सकते हैं। जैसे आप ये नाउ को इधर भी कर सकते हैं और पहले भी कर सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है। बिकॉज मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि लैंग्वेज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। भाषा एक बातचीत करने की एक साधन है। जैसे वन विच कैन पास हिज मैसेज, फीलिंग, इमोशनल इटसेट्रा। एक दूसरे को बातों को समझना, उसके हाव भाव को समझना, डेट्स कॉल्ड द लैंग्वेज। उसी को हम भाषा कहते हैं। तो अब भाषा में आपको जैसे अगला समझ रहा है, जैसे आप लोग देखे होंगे मुख विदुर के भाषा, जैसे आवाज़ ऐसे भाषा बोला जाता है, ये भी डेट्स कॉल्ड द लैंग्वेज। ये भी भाषा ही बोला जाता है। कुछ लोग तो जहाँ जैसे भाषा। अब अंग्रेजी के बारे में आया है कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। दैट्स कैन स्पीक इन एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के किसी भी देश में यू कैन स्पीक इंग्लिश एंड दे कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन अंडरस्टैंड ईच अदर। वो भी समझ सकते हैं, आप भी एक दूसरे को समझ सकते हैं। तो दैट्स लैंग्वेज इज कॉल्ड द एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इसके किंग एडवर्ड एंड जेफरी चर्चर आज द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। किंग जब ग्रेट ब्रिटेन गुलाम था और आज़ाद हुआ, तो उस समय अंग्रेजी का ये कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा गया, तो किंग एडवर्ड एंड जेफरी चर्चर द्वारा इसको जब अपने देश में लागू किया गया, दैट फ्रॉम दैट टाइम द इंग्लिश दे बिकेम द फादर ऑफ इंग्लिश। वे लोग अंग्रेजी के। बट शेक्सपियर वाज ए फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। शेक्सपियर अंग्रेजी के पोएट्री के पिता कहे जाते हैं। सो डेट्स वाई, इसीलिए मैंने कल आपको पढ़ाया डेट्स वाई। इसीलिए आज हम आपको पढ़ा रहे हैं कि कैन का। गाइस, आपको मैं बार बार ये कर रहा हूँ कि जैसे मुझे टाइम का, मैं चाहता हूँ कि आपका टाइम बचे, कि अब आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। आप इसको लिख लिया कीजिएगा। यू कैन स्पीक इंग्लिश नाउ। यू कैन गो नाउ। अब आप जा सकते हैं। मैं आप मुझे बुला सकते हैं। यू कैन कॉल मी। यू कैन कॉल मी। आप मुझे बुला सकते हैं। ही कैन रीच देयर। वह वहाँ पहुँच सकता है। ही कैन रीच देयर। वह वहाँ पहुँच सकता है। बट अगर इसी को आप कहेंगे निगेटिव में, तो आई कांट स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल नहीं सकता। अब यहाँ पे यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। यू कांट, आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते हैं। यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश नाउ। अब आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। अब वह नहीं आ सकता है। ही कैन नॉट कम नाउ। वह नहीं आ सकता है। ही कैन नॉट कम नाउ। ही कैन कम नाउ। वह अब नहीं आ सकता है। इसका नॉट ऑफ इंट्रोगेटिव जब बनाना होगा तो आपको शॉर्ट में बहुत जल्दी बता रहा हूँ
कि आप यहाँ पे कैनट कर दीजिएगा, मैं नहीं बोल सकता, मैं नहीं पढ़ सकता, आई कैनट रीड, आई कैनट गो, आई कैनट स्टे हेयर एट एनी कॉस्ट, मैं किसी कीमत पर यहाँ नहीं ठहर सकता, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब आएगा कि क्या मैं आ सकता हूँ, मे आई कम इन सर, कैन आई कम इन सर। ये मे और कैन, ये एक चीज़ में भी आप बोल सकते हैं कि अगर कैन का यूज़ करते हैं या मे का, डेट्स नो डिफरेंट। केवल आगे वाले को समझ में आना चाहिए कि आप कहना क्या चाहते हैं। तो मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, यस कमिंग। तो उसको नॉट ऑफ इंटरोगेटिव में कहेंगे कि मे आई कम इन सर या कैन आई कमिंग, मे आई कम इन सर, कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, यस कमिंग, यस कमिंग, आइए आइए आइए, यस कमिंग। मे आई गो देयर सर, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ, मे आई गो देयर, मे आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ, यस यस यू कैन गो देयर। तो इस तरह आपको अंग्रेजी पर कमांड करना है। और अब उसका WH वर्ड में हम बताते हैं, मिटाने वाला है कि इसका WH वर्ड में, इसका WH वर्ड बनाएंगे, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। व्हाट कैन आई गो, वाई यू आर गोइंग, वाई ही इज गोइंग टू देयर, वो वहाँ क्यों जा रहा है। तो व्हाट कैन आई डू, आई हेल्प यू, व्हाट कैन आई हेल्प यू, मैं आपका क्या मदद कर सकता हूँ। आपने कहीं पे ये कर सकते हैं, व्हाट कैन आई हेल्प यू, व्हाट कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू। ये WH वर्ड है। आप एक से, आपको देखिए, आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा रिहर्सल करना होगा, तब आप थोड़ा सा कमांड कीजिएगा। और कुछ दिनों के बाद मैं कोशिश करूँगा कि वी शैल टॉक टू ईच अदर एंड फ्रेंकली, फ्लुएंसली, धारा परवाह, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश विद मी, हमारे साथ बोलना है। सो इसका WH वर्ड मैं डीपली पूरा एक एक चैप्टर का 4, 5, 6, 7 नहीं बनाना चाहता हूँ, इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि इन ए शॉर्ट टाइम यू बिगिन टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड बेटर देन मी, because my motto to make you the good speaker of English. Thank you. Goodbye.